सबसे पहले आज आपको यह बताएंगे कि इस बार के चुनाव में सभी वोटर्स कैसे खतरे में हैं। आज आपको उन दो विचारधाराओं के बारे में बताएंगे जिसमें भारत की मौजूदा राजनीति ब्लैक और व्हाइट में आपको साफ साफ दिखाई देगी। इसमें एक तरफ है डरेंगे तो मरेंगे और दूसरी तरफ है बटेंगे तो कटेंगे। राजनीति का ब्लैक और व्हाइट आज आप यहां देख सकते हैं। एक विचारधारा है, एक नारा है डरेंगे तो मरेंगे और दूसरा नारा है बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस के नेता मुसलमानों से कह रहे हैं कि अगर डरोगे तो मरोगे और बीजेपी के नेता हिंदुओं से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। यानी दोनों ही खतरे में हैं। सारे वोटर्स इस समय खतरे में हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। यह भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जब एक पक्ष यह कह रहा है कि बहुसंख्यक हिंदुओं से अल्पसंख्यक मुसलमानों को खतरा है और दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों से बहुसंख्यक हिंदुओं को खतरा है। और अब यह बात साफ साफ कही जा रही है। पहले दबे स्वर में कही जाती थी, लेकिन अब यह बात खुलकर साफ साफ ब्लैक और व्हाइट में इस बार कही जा रही है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि इस बार दो ही नारे हैं। ये दो नारे आपकी स्क्रीन पर हैं, दो ही विचारधाराएं हैं, ये आपकी स्क्रीन पर हैं और इस चुनाव के दो ही मुद्दे हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। और इस बार चुनाव के जो नतीजे होंगे उससे देश की राजनीति की दिशा एक तरीके से तय हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो चुनाव है ये खतरे पर लड़ा जा रहा है और इसमें हर वोटर खतरे में आ गया है। पूरी दुनिया में इस समय कुल मिलाकर 193 देश हैं, जिनमें से भारत शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां बहुसंख्यक आबादी के अस्तित्व को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अकेला देश है भारत जहां पर बहुसंख्यक हिंदू भी खतरे में आ गए हैं और पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। आप देख लीजिए, जो देश इस्लाम को मानने वाले देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, वहां पर इस्लाम खतरे में नहीं है, वहां के मुसलमान खतरे में नहीं है। जो देश क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वहां के क्रिश्चियंस खतरे में नहीं है क्योंकि क्रिश्चियंस वहां पर बहुसंख्यक है। लेकिन भारत शायद अकेला देश होगा पूरी दुनिया का जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन वो भी खतरे में आ गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। और अगर वो बट गए तो वो भी कट जाएंगे। यह पूछा जा रहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे का नारा गलत है तो वर्ष 2001 से 2011 के बीच 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं की आबादी कैसे घटी और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुसलमानों की आबादी कैसे तेजी से बढ़ी, आज इसका एक आकलन करना चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि यह नारा सही है या गलत है। क्या आप जानते हैं आज भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं। इनमें लक्षद्वीप, पंजाब और मणिपुर जैसे राज्य प्रमुख हैं। पंजाब में क्या हो रहा है आप जानते हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है यह भी आप जानते हैं। क्या आपको पता है कि वर्ष 1951 में भारत में हिंदुओं की आबादी 85% थी, 85%, जो वर्ष 2011 में घटकर 79.8% रह गई, घटकर। और 2011 के बाद हमारे देश में कोई जनगणना हुई नहीं है और अगर अब जब जनगणना होगी तो हो सकता है हिंदुओं की आबादी 79.8% से भी नीचे आपको दिखाई दे। जबकि वर्ष 1951 में मुसलमानों की आबादी हमारे देश में 9.9% थी, जो वर्ष 2011 में 14.2% हो गई थी बढ़कर। और अगर अब जनगणना होगी तो यह आबादी आपको और ज्यादा दिखाई देगी। ये वो आंकड़े हैं जिन्होंने भारत की मौजूदा राजनीति को दो विचारधाराओं और दो नैरेटिव्स में, दो नारों में बांट दिया है, दो बड़े मुद्दों में बांट दिया है, ब्लैक और व्हाइट की तरह। और अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं से अल्पसंख्यक मुसलमानों को खतरा दिखाई देता है या आपको अल्पसंख्यक मुसलमानों से बहुसंख्यक हिंदुओं को खतरा नजर आता है। आपके ऊपर है कि आपको ऐसा लगता है कि देश के 80% हिंदू देश के 15% मुसलमानों की वजह से खतरे में आ गए हैं या देश के 80% हिंदुओं की वजह से देश के 15% मुसलमान खतरे में हैं। आप इनमें से जिस भी नैरेटिव को सही मानेंगे वही नैरेटिव
वही विचारधारा हमारे देश की राजनीति को आगे चलकर प्रभावित करेगी और इसकी गूंज अब भारत में दूर तक सुनाई देगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जाकर एक रैली की और उसमें उन्होंने एक नया बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे के बाद जो भी होगा वो आर पार होगा। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा, तभी परिणाम आने वाला है भाई। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, देखो आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। चीफ मिनिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यहाँ कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। तो इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो विकास कोई मुद्दा नहीं है, गवर्नेंस कोई मुद्दा नहीं है। अगर शब्दों के हिसाब से देखें तो चारों तरफ आपको दो शब्द तैरते हुए नजर आएंगे अपने आसपास। एक शब्द है खतरा और दूसरा शब्द है डर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसके बाद आर पार होगा, इसके बाद या तो हां होगा और या ना होगा। और ऐसा लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति इस समय खतरे में है, इस देश में हर व्यक्ति डरा हुआ है। आप चाहे किसी भी जाति के हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है और आप खतरे में हैं। आप चाहे वोटर बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, दोनों ही पार्टियों के नेता आपसे कह रहे हैं कि आप खतरे में हैं। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा उठा रही है और कांग्रेस पार्टी डरेंगे तो मरेंगे का मुद्दा उठा रही है। बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट में इस समय चुनाव आपके सामने है। इससे पहले बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट आपको बताया करते थे कि यह चुनाव कितने महीन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। जो चुनाव के जो छोटी छोटी डिटेल्स थी वो समझने के लिए आप बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास जाते थे, क्योंकि उस समय नेता कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। लेकिन अब नेता बिल्कुल साफ साफ ब्लैक और व्हाइट में आपको बता रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने भी आज एक नया बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान गांधी परिवार की जगह मोदी परिवार को अपना वोट देते हैं तो उन्हें मिलने वाला 4% मुस्लिम आरक्षण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोचिए, अब तक बीजेपी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के पिछड़े वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है और वो इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो मुसलमानों के 4% आरक्षण को समाप्त कर देगी। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं है, खाली 2 है। वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार। आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है
शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो। आज महाराष्ट्र में आज चुनाव हो रहे, झारखंड में भी चुनाव हो रहे, वहां कैसे भाषण दे रहे हैं आप लोग एक बार जानकारी करो। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बने तो कौन सी तकलीफ पहुंचने वाले आप लोग एक बार याद कर लो। रेवंत रेड्डी खुलकर यह कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने शब्बीर अली को सलाहकार बनाया, आमिर अली खान को विधान परिषद का सदस्य बनाया और लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक मुस्लिम ऑफिसर की नियुक्ति हुई। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग ने चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन अगर यह वोट बीजेपी को मिलता तो बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती। पहले ये सारी बातें इशारों में या दबी जुबान में कही जाती थी, लेकिन अब ये बातें खुल्लम खुल्ला कही जा रही हैं और हिंदू और मुसलमानों का नाम लेकर इस देश में खुलकर विभाजनकारी राजनीति हो रही है। इस राजनीति के बीच एक धर्म युद्ध और लड़ा जा रहा है और इस धर्म युद्ध की जड़ में वक्फ बोर्ड का वो कानून है जिसके खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रहे हैं और मुसलमानों से अब एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, देश में माहौल ऐसा है कि एक तरफ हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की जा रही है और दूसरी तरफ अब जो मुसलमानों के नेता हैं, उनके धर्मगुरु हैं, वो अब मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। जयपुर में मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि 24 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें देश भर से इतने मुसलमानों को शामिल होने के लिए पहुंचना चाहिए, इतनी बड़ी तादाद में आना चाहिए कि दिल्ली पूरी की पूरी ठप हो जाए और सरकार को मुसलमानों की ताकत और संख्या का सही सही अंदाजा लग जाए। मैंने बार बार कहा है कि इत्तेहाद के साथ काम करो। आपने अजमेर शरीफ में कर लिया, मैंने बरेली शरीफ में कर लिया, आपने जयपुर में कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे कितने जलसे होते रहते हैं। हुकूमत आपकी इन तमाम काविशों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। क्या इस बयान को सुनकर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि भारत में मुसलमान डरे हुए हैं या वो खतरे में आ सकते हैं? ये विरोध प्रदर्शन वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए लाए गए बिल के खिलाफ हो रहा है, जिसे विपक्षी दल और मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस बिल की मदद से मुसलमानों से उनकी जमीनें छीनना चाहती है। भारत में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा 9,40,000 एकड़ जमीन है और भारत में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां मंदिरों की जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा करता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भारत में मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है और आज भारत के मुसलमानों को यह बात सोचनी होगी कि वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन होता है, अगर वक्फ बोर्ड की मनमानी को थोड़ा कम किया जाता है तो इससे भारत के आम मुसलमान की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। आपको याद होगा पहले एक नागरिकता बिल भी आया था जिसे CAA का नाम दिया गया था। उस पर भी मुसलमानों के नेताओं ने और धार्मिक गुरुओं ने मुसलमानों को भड़काया और कहा कि इससे आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और बिल्कुल ऐसा ही अब हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर। उसमें जो भी बदलाव किए जा रहे हैं उसमें भारत में एक आम मुसलमान नागरिक के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसे जितना वो काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। उसे आज भी
हर दिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वैसा ही संघर्ष करना पड़ेगा जैसा वो अभी तक करता आया है। आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको बहुत हैरान कर देगी। सऊदी अरब के मक्का को इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और आज मक्का में कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति वहां का नागरिक नहीं बन सकता। और इसलिए मक्का की आबादी पूरी तरह से 100% इस्लाम धर्म को मानने वाली है। इसके पूरे आसपास के इलाके में 100% मुसलमान रहते हैं। ईसाई धर्म में वेटिकन सिटी को सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और वेटिकन सिटी की भी 100% आबादी ईसाइयों की है, मतलब क्रिश्चियंस की है। लेकिन जिस काशी में भगवान शिव को समर्पित ज्योतिर्लिंग है, वहां मुसलमानों की आबादी 29% है और हिंदुओं की आबादी 70% है। जिस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां मुसलमानों की आबादी 17% है और हिंदुओं की आबादी 82% है। और इसी तरह हरिद्वार में मुसलमानों की आबादी 16% है और हिंदुओं की आबादी 83% है। इन सारी जगहों पर जब चुनाव होता है तो नेता हमेशा यह सोचते हैं कि अगर हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर बड़ी संख्या में गैर हिंदू आबादी रहती है। लेकिन इसके बावजूद बार बार भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर पूरी दुनिया में सवाल खड़े किए जाते हैं। विपक्षी नेता तो आज यह भी कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या में ही, भगवान राम की नगरी में ही बीजेपी को हरा दिया। यह कहीं और संभव है? इसके अलावा भारत में ज्यादातर मंदिर ऐसे हैं जिन्हें तोड़कर मुगलों ने या मुस्लिम शासकों ने वहां मस्जिदें बनवाई। और इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या उस समय जब यहां पर मुगलों का शासन था या मुसलमान शासकों ने यहां पर अपना राज चलाया, उस समय भारत में जमीनों की क्या इतनी कमी थी कि मुगलों ने मस्जिदें बनाने के लिए भारत के इन बड़े बड़े मंदिरों को ही चुना? क्या उनके पास इतनी जमीनें नहीं थी उस समय कि वो मंदिर से थोड़ा सा दूर एक और मस्जिद बना लें? क्या जमीनों की इतनी कमी हो गई थी मुगल काल में कि उन्हें मंदिरों को तोड़कर उसी मंदिर के ऊपर मस्जिद बनानी थी? अगर वो इतने ही धर्मनिरपेक्ष थे, उस समय तो वो राजा थे, उस समय वो यहां के शासक थे, वो चाहते तो कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, सारी की सारी जमीन उनकी थी। लेकिन उन्होंने मस्जिद कहीं और नहीं बनाई। वो चाहते तो हमारे बड़े बड़े मंदिरों से काफी दूरी पर वो मस्जिद बना सकते थे ताकि वहां मंदिर भी रहता और मस्जिद भी रहती। लेकिन बड़े बड़े मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई गई। यह भी एक सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ।